Let's solve this question. A point moves rectilinearly with d acceleration whose modulus depend on the velocity v of the particle as omega is equals to a under root v, where a is a positive constant. At the initial moment, the velocity of the point is equal to v naught. What distance will it traverse before it stops? What time will it take to cover that distance? ओके तो हमें डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया गया है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट वी. ओके, और हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है एट द इनिशियल मोमेंट, दैट मीन्स एट टी इज इक्वल्स टू 0 v is equals to v naught, and we need to find the distance it will travel before it stops and the time it will take to cover that distance. Okay, so let's find out. तो सबसे पहले हमें पता है कि डी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी टी. ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए अंडर रूट वी. ठीक है, v को हम अंडर रूट वी को अगर डिनोमिनेटर में लाएं इधर और dt को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू ए डी टी. दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी वी बाई अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन डी टी. By solving this integration, we will get, ये हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट वी, डी वी बाई अंडर रूट वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस सी. ठीक है, एंड वी नो दैट एट टी इज इक्वल्स टू 0 वी इज इक्वल्स टू वी नॉट. तो एट यहाँ पे हम रख सकते हैं इस वैल्यू को, v की जगह वी नोट रख देते हैं, t की जगह 0 रख देते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस टू अंडर रूट वी नॉट. ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टू अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू ए टी माइनस टू अंडर रूट वी नॉट. तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया इससे. ठीक है, अभी अगर हमें पता करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इस चीज़ का, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसकी जगह हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये जब भी रुकेगा पार्टिकल तो उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, तो रख देते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू ए टी माइनस टू अंडर रूट वी नॉट. यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t टाइम हमारे पास आ जाएगा टू अंडर रूट वी नॉट अपॉन ए. तो ये तो हमारा टाइम पीरियड आ गया जो कि इसमें लगेगा जब तक ये स्टॉप हो जाएगा पार्टिकल. ओके, अभी हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें सीधा पता है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं. पहले इसको v की फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं. तो अंडर रूट वी हमारा क्या हो जाएगा, अगर माइनस टू को हम नीचे ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी नॉट. टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, तो अंडर रूट वी नॉट बच गया. ठीक है, एंड माइनस ऑफ ए टी अपॉन टू. ठीक है, ये चीज़ आ गई. ओके, अभी इसको, इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें अगर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल्स टू इस होल एक्सप्रेशन का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस टू ए बी. ओके, विच इज वी नॉट प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4. ठीक है, एंड माइनस टू ए भी करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए अंडर रूट वी नॉट टी. ठीक है, v हमारे पास क्या होता है, v होता है डी एक्स बाई डी टी. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए अंडर रूट वी नॉट टी.
टी को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या आ जाएगा, और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए अंडर रूट वी नॉट टी एंड डी टी. Okay, integration of dx will be x is equals to इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास v नॉट टी प्लस ए स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 माइनस ए अंडर रूट वी नॉट टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c. And we know that at t is equals to 0, distance traveled will be 0. So हमारा c यहाँ पे अगर जब भी हम हर जगह t की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. तो हमारा फाइनली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डिस्टेंस का. ओके, अभी हमें फाइनल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आई थी. ओके, विच इज़ 2 अंडर रूट वी नॉट अपॉन ए. तो लेट्स पुट दिस एक्सप्रेशन हेयर. उससे क्या हो जाएगा, क्या था एक्सप्रेशन, t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वी नॉट बाय ए. ओके, सो x विल बी इक्वल्स टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट वी नॉट बाय ए. And then this will be plus a square by 12 into 2 under root v naught by a का whole cube minus a by a under root v naught by 2 multiply by 2 अंडर रूट वी नॉट बाय ए. ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो गया x इज इक्वल्स टू 2 वी नॉट टू द पावर 3/2 बाय ए प्लस ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या जाएगा, क्यूब ऑफ 2 इज 8/12. सो 8/12 एंड ए स्क्वायर नीचे आ गया हमारा ए की क्यूब, तो नीचे बच गया ए 12a मल्टीप्लाई बाय वी नॉट टू द पावर 3/2. ये करेक्ट, माइनस यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा वी नॉट टू द पावर 3/2. ओके, वेट, दिस वॉज स्क्वायर एक्चुअली. ओके, दिस वॉज स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 वी नॉट अपॉन ए. ओके, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन बिकॉज दिस वॉज स्क्वायर. तो यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा विच इज़ 2 वी नॉट 3/2 ए प्लस एंड दिस इज़ माइनस 2 वी नॉट टू द पावर 3/2 बाई ए. सो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एंड 6 एंड देन 2 एंड हेयर 3. तो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x इज इक्वल्स टू 2/3 वी नॉट टू द पावर 3/2 a. So this is our final expression basically for distance traveled. Okay, so this is our answer.